इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। बेसिकली मैं तो ये मानता हूँ कि जो तीन मेथड्स हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं, उनमें से सबसे इजी मेथड जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। बस इसमें थोड़ा सा आपको विजिलेंस रखना होता है। अगर वो विजिलेंस आपके पास है तो डेफिनेटली ये मेथड आप जब भी अप्लाई करेंगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें इक्वेशंस लिख लेते हैं। जैसे ये सिस्टम की दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन ये तीन रेशोज लेते हैं, इन तीनों को इक्वेट करते हैं। अब इनके नीचे ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनमें जो कॉफिशिएंट्स और कांस्टेंट हैं वो नीचे फिक्स होंगे विद अ सर्टेन रूल। सबसे पहले अगर हम बात करें x के नीचे कौन से कांस्टेंट आएंगे, तो x के नीचे x के कॉफिशिएंट्स को अगर हम छोड़ दें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इक्वेशंस में आपको फिर दो वैल्यूज मिल रही हैं। एक तो ये पहला y का कोफिशिएंट है b1, तो सबसे पहले हम यहाँ पर b1 लिखेंगे, फिर c1, फिर b2 और फिर c2। ये वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करनी है x के नीचे। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले x के नीचे आएगा b1 और फिर c1, फिर b2 और फिर c2। तो बेसिकली होता क्या है, x के नीचे हमें वो कॉफिशिएंट्स लिखने होते हैं जो x के साथ नहीं है। अब उसमें भी ऑर्डर है। पहले फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिखने हैं, फिर उसके नीचे हमें सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिखनी है। ये तो x के नीचे के चार कॉफिशिएंट्स हो गए। y के लिए, तो y के लिए लिखते टाइम हम y के कॉफिशिएंट छोड़ देंगे और y के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो y के आगे पहले कॉफिशिएंट है c1, उसके बाद दूसरी c1 के बाद अब एक बचता है इक्वेशन वन में, दैट इज a1। तो c1 के बाद a1 आएगा, फिर इक्वेशन टू का c2 आएगा और फिर इक्वेशन टू का a2 आएगा। तो y के नीचे के चार कोफिशिएंट्स हो गए c1 a1 और c2 a2। और उसके बाद 1 के अपॉन में पहले आएगा a1, फिर आएगा b1, फिर a2 और फिर b2। तो इस तरीके से ये कोफिशिएंट्स अरेंज हो जाते हैं x के नीचे, y के नीचे और 1 के नीचे। और ध्यान विजिलेंस रखनी स्टूडेंट्स की x के नीचे क्या आएगा, y के नीचे क्या आएगा और 1 के नीचे क्या आएगा। ये अरेंज करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में x के अपॉन में, y के अपॉन में, 1 के अपॉन में इन कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उनके बीच में माइनस का साइन लगा के लिखना होता है। सबसे पहले x के नीचे लिखते हैं, तो पहले b1 जो है वो c2 से इंटू होगा, तो b1 को c2 से इंटू करने पर आएगा b1 c2, और उसके बाद b2 जो है वो c1 से इंटू होगा, तो आएगा b2 c1। अब ये जो दोनों वैल्यूज हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आ रही हैं, इनके बीच में अब हम एक माइनस का साइन लगा देंगे। तो x के नीचे आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। ऐसे ही y के नीचे पहले हम c1 और a2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c2 और a1 को करेंगे और फिर इनके बीच में एक माइनस का साइन लगा देंगे। एंड सो इज विद 1 अपॉन 1 के अपॉन में हम सबसे पहले a1 और b2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a2 और b1 को करेंगे और उनके बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। तो x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमने अभी वैल्यू निकाली x के अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1, अब यहाँ जो x अपॉन और 1 अपॉन है इनको कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो b1 c2 माइनस b2 c1 है,
ये इधर डिनोमिनेटर में है, इसको इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, यानी कि फर्स्ट रेशो जो x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 है और लास्ट रेशो जो 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 है, इनको कंपेयर करने से x की वैल्यू आ गई। अभी जो सेकंड रेशो और थर्ड रेशो है इनको कंपेयर करेंगे तो उससे y की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये जो पूरा मेथड है x और y निकालने का, दिस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है स्टूडेंट्स, बस थोड़ी सी विजिलेंस रखने की जरूरत होती है। अब हम इसको और थोड़ा अच्छे से समझेंगे विद ए फ्यू एग्जांपल्स। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमें सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो उसके लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन में दोनों इक्वेशंस लिखेंगे। अब देखिए, दोनों इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है कि सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आएं और राइट हैंड साइड में सिर्फ जीरो रहे। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन लिखिए 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो राइट हैंड साइड में यहाँ इक्वेशन के जीरो है और बाकी सारी टर्म्स एक तरफ आ गई हैं। और सेकंड इक्वेशन तो हमारी ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, तो सेकंड इक्वेशन को हमने एज इट इज लिखा है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन हमने मेंशन कर दिया। अब x के नीचे x को छोड़ करके बाकी के सारे कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में दो कोएफिशिएंट्स है, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। y का कोएफिशिएंट है 1 और कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है -7, ये दोनों लिख दिया। अब इक्वेशन 2 में y का कोएफिशिएंट है -3 और कांस्टेंट टर्म इज 1। अब ऐसे ही y के अपॉन में y को छोड़ करके बाकी सारे कांस्टेंट लिखने हैं, तो सबसे पहले -7 लिखेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन 1 से, और फिर लिखेंगे 2 जो कि x का कोएफिशिएंट है, फिर 1 लिखेंगे जो कि कांस्टेंट है, और फिर लिखेंगे 4 जो कि x का कोएफिशिएंट है इक्वेशन 2 से। अब 1 के अपॉन में कांस्टेंट टर्म को छोड़ देंगे, बाकी जो कोएफिशिएंट्स है वो लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 में दो कोएफिशिएंट है, एक तो x का कोएफिशिएंट 2 और एक y का कोएफिशिएंट 1। ऐसे ही इक्वेशन 2 से x का कोएफिशिएंट 4 और y का कोएफिशिएंट -3, ये दोनों हमने यहाँ लिख दिए। तो ये लिखने से x के नीचे जो हमारा स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि x के अपॉन में कोएफिशिएंट्स अरेंज हो गए, y के अपॉन में भी अरेंज हो गए और 1 के अपॉन में भी अरेंज हो गए। इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन वाई अपॉन 1 अपॉन लिखेंगे। अब x के नीचे हम पहले लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको बताया था, पहले 1 इंटू 1 होगा तो आएगा आंसर 1, फिर -3 इंटू -7 होगा तो वो होता है प्लस का 21, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। इन दोनों को लिखने के बाद इनके बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। ऐसे ही फिर -7 इंटू 4 करेंगे तो वो आएगा -28, और फिर 1 इंटू 2 करेंगे तो वो आएगा 2, और इनके बीच में इसका साइन लगाएंगे। ऐसे ही 1 अपॉन में पहले 2 इंटू -3 करेंगे वो आएगा -6, फिर 4 इंटू 1 करेंगे वो आएगा 4, और इनके बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये जो x के अपॉन में वैल्यू है जो कि है 1 माइनस 21, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है माइनस का कितनी आएगी 20, और इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 30, और इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी -10। तब अगेन फर्स्ट रेशो और थर्ड रेशो को कंपेयर करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x आ जाएगा, यहाँ पर हम x इक्वल कर देंगे सबसे पहले x की वैल्यू आ जाएगी -20, उधर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो -20 अपॉन -10 से x की वैल्यू 2 आ गई, और फिर y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -30 अपॉन -10, दैट इज इक्वल्स टू +3।
तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो दो आंसर्स हैं वो आपके होंगे 2 एंड 3। तो ये एक फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन था। इसके बाद एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सिस्टम है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 13 एंड 7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ली, फिर सेकंड इक्वेशन। अगेन हमें सारी टर्म्स एक तरफ रखनी है, इससे थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है, आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहता। आपको एक ही मेथड बताया, वैसे दूसरी तरफ लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक ही पैटर्न से समझा रहा हूँ, तो आप इसी तरीके से समझिए, दैट विल बी इजियर फॉर यू। अब x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन लिखा हमने। x के नीचे x को छोड़ करके इक्वेशन 1 में जो कोफिशिएंट्स हैं, एक है -3 और एक है -13, वो लिख दिया। यहाँ माइनस का साइन 2 बार आ गए, तो काइंडली इग्नोर, टेक ओनली वन माइनस साइन। और ऐसे इक्वेशन 2 में जो y का कोफिशिएंट है -2 वो आएगा, और उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म -20। फिर y के अपॉन में y के कोफिशिएंट छोड़ देंगे, तो इक्वेशन 1 में पहले कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, दैट इज -13, फिर लिखेंगे 2, उसके बाद -20 और फिर 7। तो ये y के नीचे अरेंज हो गए कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। फिर 1 के नीचे कांस्टेंट टर्म छोड़ देंगे, तो x इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3, फिर x का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में 7 और y का कोफिशिएंट -2। तो ये कोफिशिएंट्स अरेंज हो गए। इसके बाद अगेन x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन लिखा, और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले -3 इंटू -20 करेंगे तो वो आएगा +60, फिर -13 इंटू -2 करेंगे तो वो आएगा प्लस का 26, इनके बीच में माइनस का साइन। फिर y के अपॉन में -13 इंटू 7 करेंगे पहले, देन दैट इज -91, फिर -20 इंटू 2 करेंगे, दैट इज -40, और उनके बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। फिर 2 इंटू -2 दैट इज -4, और फिर 7 इंटू -3 दैट इज -21, और इनके बीच में माइनस का साइन। तो ऐसा करने से स्टूडेंट अगेन अब आप देखेंगे 60 माइनस 26 होता है 34, और -91 में 40 प्लस करेंगे तो आएगा माइनस का 51, और इस 1 के अपॉन में 4 -4 और माइनस इंटू माइनस से +21 हो जाएगा, -4 + 21 करेंगे तो आएगा 17। तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये जो x के अपॉन में 34 आया था, ये इधर 1 न्यूमरेटर से इंटू होगा, तो 34/17 आएगा, x की वैल्यू आएगी 2, और y की वैल्यू आ जाएगी -51/17, दैट इज -3। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया था, बस इसमें एक स्टेप मैंने बीच में आपको डायरेक्ट बता दिया। जैसे 60 माइनस 26 जो है वो 34 होता है, तो वो यहाँ डायरेक्ट 1 लिख दिया, और -91 और +40 इज इक्वल्स टू -51 होता है, दैट इज वो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के जो आंसर हैं वो होंगे x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। और फिर इसके बाद एक और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिस्टम सॉल्व करना है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन नॉट सब्स्टिट्यूशन, इट्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमें प्रिंटिंग हो गया। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे, x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन। x के नीचे x को छोड़ करके बाकी के दो कोफिशिएंट -3, फिर -12, और फिर -2 एंड -7। फिर ऐसे ही y के नीचे एक आएगा -12, फिर आएगा 8, फिर आएगा -7, और फिर आएगा 5, और ऐसे ही फिर 1 के नीचे 8, -3, 5 और -2। ऐसा करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, -3 इंटू -7 +21, फिर -12 इंटू -2 इज +24, इनके बीच में माइनस का साइन। फिर -12 इंटू 5 करेंगे, दैट इज -60, और फिर -7 इंटू 8 करेंगे, दैट इज -56, इनके बीच में फिर एक और माइनस का साइन। फिर 8 इंटू -2 करेंगे, दैट इज -16, फिर 5 इंटू -3 करेंगे, दैट इज -15, इनके बीच में एक और माइनस का साइन। अब देखिए x अपॉन 21 माइनस 24 जो है, अगेन आप लिख के देख सकते हैं, 21 माइनस 24 की वैल्यू आएगी -3, -60 में प्लस का 56 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी -4, और -16 + 15 से वैल्यू आएगी -9।
1। तो ये इनकी वैल्यूज मैंने आपको यहाँ लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में x अपॉन -3 और 1 अपॉन -1 को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी, -3 अपॉन -1 दैट इज +3, और y की वैल्यू आ जाएगी -4 अपॉन -1 दैट इज +4। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के जो सॉल्यूशन है वो आपके हो जाएंगे 3 and 4। Hence students, this is how we can solve any particular system of linear equation in two variables with the help of cross multiplication method। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में विल कम with some more examples। Thank you।